हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। आज हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है विनिर्माण उद्योग और ये हमारा पार्ट ए है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और हमारे चैप्टर का नेम है विनिर्माण उद्योग और ये क्लास 10th का चैप्टर है हमारा। चलिए आज हम समझते हैं विनिर्माण उद्योग के चैप्टर को। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कच्चा जो माल होता है उसको मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसी को विनिर्माण कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण कि गन्ने से चीनी बनाना। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो वही चीज यहाँ आ रही है। प्राथमिक क्षेत्र में हमने गन्ने का उत्पादन किया और अब उस गन्ने से हम क्या कर रहे हैं? चीनी का निर्माण कर रहे हैं ना, चीनी बना रहे हैं गन्ने से। वैसे ही लकड़ी से कागज बनाना। देखिए जिस पेपर पर, जिस कागज पर हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किससे बन रहा है? लकड़ी से बन रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें विनिर्माण प्रणाली में? एक सामान्य सी वस्तु को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखते हैं हम कि जैसे गन्ने से चीनी बनाई गई और लकड़ी से कागज बनाया गया है, तो वे उद्योग जो प्राथमिक सामग्री को उत्पादित करते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में तब्दील कर देते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और विनिर्माण उद्योग किसमें आता है? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण उद्योग हर तरह से आवश्यक भूमिका निभाता है, विशेष रूप से देश के आर्थिक विकास में। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। अगला पॉइंट है विनिर्माण का महत्व। अब हम समझेंगे विनिर्माण का महत्व क्या है। तो विनिर्माण उद्योग को सामान्यतः विकास या आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसकी हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे एक इंसान बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना विनिर्माण के कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता और वह विकास ना तो स्वयं का विकास कर सकता है और ना ही आर्थिक विकास कर सकता है। अब हम इसे समझेंगे क्यों। क्योंकि देखिए भारत एक परंपरागत क्या है? परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। विनिर्माण उद्योग जो है, विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। कृषि पर आधारित उद्योग में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को विकसित किया जाता है। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों को सृजन किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि के द्वारा। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता बढ़ती है। यानी कि विनिर्माण उद्योग के द्वारा ही लोगों की आय बढ़ती है। जब उन्हें जॉब मिलेगी, व्यवसाय करेंगे, कार्य करेंगे, तो क्या होगा? वो आय के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इसी तरह विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। जब उनकी आय के स्रोत बनेंगे, जब नौकरी होगी, उन्हें कार्य मिलेगा, तो क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगी देश से और गरीबी भी दूर हो जाएगी, यानी कि उसमें भी मदद मिलेगी। उद्योगों की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय समानता, जो भी असमानताएं हैं, वो कम होंगी और समानता स्थापित होगी। अपने उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करने से विदेशी मुद्रा भी हमारे देश को प्राप्त होगी। हमारे नहीं, हम जिस देश के बारे में भी पढ़ेंगे वहां पर उसे क्या होगा? फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी। ठीक है, जो भी विदेशी चीजें हैं, कच्चे माल को विभिन्नता अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करके दूसरे देश में हम उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। भारत में विकास के लिए विविध शीघ्र औद्योगिक विकास की जरूरत है। हमारा जो भारत है बहुत विकास कर रहा है जब से आजाद हुआ है तब से, लेकिन अभी भी हमें बहुत अधिक विकास की और जरूरत है। यानी कि हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, प्रौद्योगिकी की जरूरत है। इन सभी उपायों से ही हमारी समृद्धि सभी ओर बढ़ी है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी कार्य की हैं, तो उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है और हमें और भविष्य में आगे अच्छी उन्नति के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए और भिन्न भिन्न उपाय भी करने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं उद्योग। क्या है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट? कृषि एवं उद्योग। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि दोनों ही क्षेत्र जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग में कृषि की पैदावार को बढ़ाने में सहायता की है। क्या किया उसने? कृषि की पैदावार को बढ़ाने में सहायता किया। किसान सिंचाई के पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाई, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि के औजार के लिए उद्योगों पर निर्भर है। यानी कि जो भी कृषि करता है तो विनिर्माण प्रणाली के द्वारा ही औजार है, पंप है, कितनी सारी चीजें, ट्रैक्टर है, हम देख रहे हैं नई नई टेक्निक आ गई अब कृषि के लिए ना, तो वो सभी हम यहीं से प्राप्त करें। उद्योग भी अपनी वस्तु को बेचने के लिए कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। क्योंकि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान 27% हुआ, यानी 27% जो है हमारी जीडीपी में किसका हुआ है, उद्योगों का योगदान रहा है। खाने का सामान, गैस, विद्युत उद्योगों का योगदान 10% हुआ है। विनिर्माण उद्योग जो है वो 17% तक का उसका विकास हुआ है। भारत के अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25% से 35% हो गया है, जो कि भारत से बहुत ज्यादा है। यानी कि हमारे भारत ने अभी भी विनिर्माण उद्योग में जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसका प्रतिशत अभी भी कम है। भारत सरकार ने विनिर्माण उद्योग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन काउंसिल की स्थापना की है। आगे देखते हैं औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति एवं औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको कि विनिर्माण, यहाँ विनिर्माण को दिखाया गया है। विनिर्माण के लिए आवश्यक जितने भी कारक हैं उनको दिखाया गया है। उद्योगों की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। विनिर्माण उद्योग की स्थापना में सभी कारकों में, जिसमें स्थान भी शामिल है, इसका मुख्य कारक लागत है। कहने का मतलब है कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। विनिर्माण उद्योग में प्रमुख लागत कच्चे माल की उपलब्धता तथा तैयार माल के लिए बाजार का होना है। सभी कारकों का एक जगह पर पाया जाना लगभग असंभव है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। शहरी क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित है, इसीलिए कई बार उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। उस उद्योग को समूह बचत कहा जाता है जो नगरों के आसपास केंद्रित किए जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर जो है विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों में से व्यापार आधारित थी। इस कारण अधिकतर उद्योग जो थे पत्तन वाले शहरों में ही स्थापित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जो है इन जगहों पर बने होते। पत्तन यानी कि बंदरगाह वाली जगहों पर। अब है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अभी हमने बात भी की। अब हम यहाँ देख भी लेते हैं कि विनिर्माण उद्योग के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे कच्चा माल, अगर कच्चा माल नहीं होगा तो उसे हम बहुमूल्य चीज में कैसे बदलेंगे। संचार, कम्युनिकेशन, वस्तु का आदान प्रदान संचार के द्वारा होगा। शक्ति जो है लाइट, अगर बिजली नहीं होगी तो किसी भी उद्योग की हम कल्पना नहीं कर सकते। परिवहन, अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तब भी हम किसी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के बिना भी हम उद्योगों की जो है कल्पना नहीं कर सकते। इधर देखते हैं श्रम, जब तक कार्य करने वाला व्यक्ति ना हो तब तक भी हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जल की आवश्यकता होती है, पानी की, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। बाजार, मान लीजिए हमने सारा माल तैयार कर लिया, हमारे पास कच्चा माल आ गया, हमारे पास स्थान आ गया, सब कुछ है। यहाँ 2 बार संचार लिख दिया है बेटा, तो यहाँ स्थान आ जाएगा ना, स्थान। बाजार, अगर हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध हो गया और उसको बेचने के लिए हमारे पास मार्केट उपलब्ध नहीं है, तो हमारा उस कच्चे माल को तैयार करने का, कच्चा माल नहीं, तैयार माल को करने का क्या फायदा। उस सामान को क्या हमने घर के लिए थोड़ी बनाया, हमने तो उसको व्यापार के लिए बनाया। तो मार्केट का होना भी बहुत जरूरी है। पूंजी, किसी भी उद्योग की स्थापना तभी हो सकती है जब हमारे पास पैसे होंगे, तो पूंजी भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और पूंजी भी 2 प्रकार की होती है, भौतिक और मानवीय। यानी कि मानव, यानी कि हम जो अपना इफेक्ट लगा रहे हैं मनुष्य, वो भी एक पूंजी है, और जिसको हम रुपया कहते हैं वो भी एक पूंजी है। उद्यम की भी हमें, यानी कि उद्योग की आवश्यकता होती है। उद्योग होगा तभी तो विनिर्माण होगा। तो कहने का मतलब जितने भी यहाँ कारक दिए हैं इसको इसी डायग्राम के थ्रू ही याद कीजिएगा और इसी तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।